हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। हमारा यह सेशन 67th बीपीएससी मेंस के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का सेशन है। इसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह वेब 3.0 के रिगार्डिंग है। ये काफी ज्यादा न्यूज में भी बना हुआ है और वेब वर्ल्ड के दुनिया में यह एक नया रिवॉल्यूशन है, नया इनोवेशन है। जैसे वेब 1.0, वेब 2.0, नाउ इट्स वेब 3.0। सो बेसिकली वेब 3.0 is the third generation of internet which is based on blockchain technology. This web 3.0 is basically based on blockchain technology, which is the basic feature or major feature of this web 3.0. अब बेसिकली ये ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ डिजिटल लेजर which is invented. This blockchain is invented in 2008 to use cryptocurrency, for use in cryptocurrency. 2008 में इसका इन्वेंशन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कि इसका यूज जो है क्रिप्टो करेंसी में किया जा सके। लाइक क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, बिटकॉइन, इथेरियम आर द मेजर cryptocurrencies. So Web 3.0 is a blockchain based technology, and blockchain is nothing but a digital ledger which is invented in 2008 for use in cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, etc. The goal of Web 3.0 is to create an intelligent, autonomous, connected and open internet. अगर इस वेब 3.0 का मेजर एम कहा जाए तो इसका मेजर एम है कि एक इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस, सीमलेस कनेक्टिव प्रोवाइड किया जाए बिटवीन प्रोवाइडर एंड द यूजर्स। देयर इज नो रोल ऑफ इंटरमीडियरीज। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट नेटवर्क इज द मेजर गोल ऑफ वेब 3.0। अर्लियर वेब्स लाइक वेब 1.0 या वेब 2.0, वहां उन वेब का जो मेजर फीचर्स था कि वहां पे सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी था। नाउ वेब 3.0 इज प्रोवाइडेड विथ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। As we move towards Web 3.0, the major trend is expected to be decentralization. Earlier Web 1.0, Web 2.0 has a tendency of centralization. Means basically जो पावर है कंट्रोलिंग का वह एक सेंटर में होता था, एक पर्सन में होता था इन अर्लियर वेव्स। बट इन वेब 3.0 there is a feature of decentralization. So the power is moved from one hand to the masses. Now user have opportunity to create or to monetize its own content. So एक बेसिक फीचर है वेब 3.0 का कि यह एक डिसेंट्रलाइज्ड नेचर प्रोवाइड करता है। अब जो पावर है एक हाथ में कंसेंट्रेटेड नहीं है। नाउ इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम इंडिविजुअल टू द masses. So this is the basic feature of Web 3.0 which is based on blockchain technology. अब बात करें इवोल्यूशन की। दिस इवोल्यूशन वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0। वेब 3.1.0 का जो पीरियड है वह 1990 से टिल 2005 is a period of Web 1.0. Basically Web 1.0 में user can only search and read the information. वहां पे Web 1.0 में यूजर के पास सिर्फ सर्च और रीड करने का ऑप्शन होता था। वहां पे आप कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते थे। ओनली फ्यू बिजनेसेस
who are involved in creating content can write the content. There is no such option of like, share, views and comment in Web 3.1.0. वहां पे आप किसी कंटेंट पे ना लाइक कर सकते थे, ना शेयर कर सकते थे उसे, और ना ही उसे व्यूज का उसमें कोई ऑप्शंस था, और वहां पे आप क्रिएट भी नहीं कर सकते थे कंटेंट. ओनली यू कैन सर्च और रीड द कंटेंट. देयर इज नो ऑप्शन ऑफ शेयर, व्यूज और कमेंट. आफ्टर 2005 अगेन एक रिवॉल्यूशन होता है इस वेब वर्ल्ड में, एंड वी कम अक्रॉस दिस वेब 2.0. From 2006 till date, we are using this Web 2.0. Now, this Web 2.0 provide us with option of creating content. It's provide us with the option of views, like, share, comment. हम जितने भी सोशल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया की बात करें, जितने भी कंटेंट होते हैं सोशल मीडिया पे, यू कैन इजिली शेयर विथ वन अनदर. You can interact with one another through this web pages. So this is a revolution from Web 1.0 to Web 2.0. आज हमको आजकल जो जितने भी सोशल मीडिया ऐप यूज हो रहा है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वेब चैट, all these are based on Web 2.0. which also provides a seamless connectivity. But again, the limitation is of decentralization. The content writer cannot monetize its own content. Power is concentrated in one individual, not in the masses. Now it is a time of revolution from Web 2.0 to Web 3.0. This Web 3.0 provides seamless connectivity. Now it is based on blockchain technology. That's why it is decentralized in nature. User can monetize their own content. There is no role of intermediaries in Web 3.0. So basically it is a revolution period from Web 1.0 to Web 2.0, and now it is Web 3.0, which is based on ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो बेसिकली एक रिवॉल्यूशन है कि वेब 1.0 में हम सिर्फ सर्च कर सकते थे, रीड कर सकते थे, राइट नहीं कर सकते थे. उसमें कोई कमेंट का ऑप्शन नहीं है, शेयर का ऑप्शन नहीं है. वहां से रिवॉल्यूशन होता है 2006, वेब 2.0 आता है, जहां पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, व्यूज के, कंटेंट राइटिंग के, शेयर ऑप्शन मिलता है, वी कैन इजिली इंटरेक्ट विथ वन अनदर. वहां से भी अगेन रिवॉल्यूशन हो रहा है, एंड नाउ इट इज द टाइम ऑफ वेब 3.0. जो यहां पे मेजर फॉल्ट थे उन सबको रिमूव करके अब वेब 3.0 आया है, which also provides a seamless connectivity between end users. There is no role of intermediaries in Web 3.0. अब की फीचर्स की बात करें, वेब 3.0 का की फीचर्स की बात करें. फर्स्ट की फीचर इज डिसेंट्रलाइज्ड. As we have already discussed, this Web 3.0 is based on blockchain technology. So the major feature is of decentralization. Now the power is transferred to the masses. Every content writer, every individual has its own right to monetize its own content. Another major basic feature is blockchain based technology. Now it enables creation of decentralized application and services. Now you can use cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum for transactions. Cryptocurrency enabled. Although this is based on blockchain based technology, that's why it enables cryptocurrency, and it's remove the use or replaces the use of fiat currency. This fiat currency is basically nothing, a currency which is backed by, which is supported by any national government, any country's government, like US dollar, Indian rupee, all are fiat currency which is backed by government, countries of any government. But these cryptocurrencies are not backed by any government, or in India this is not backed by our banking authority like RBI or government.
This cryptocurrency is independent platforms which connect users to end users. Another major feature of Web 3.0 is autonomous and artificially intelligent. This is highly advanced Web 3 page. जो Web 1.0 हम देख रहे थे, Web 2.0 देख रहे थे, या Web 3.0 अब 3.0 आया है, वो हाईली एडवांस्ड और ऑटोमेटेड वेब पेज है. इसमें बहुत सारे जो मेजर फॉल्ट लिमिटेशंस है, उसे फॉल्ट नहीं कह सकते हैं, Web 2.0 का लिमिटेशंस थे, उसमें इस Web 3.0 में उन सब लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया गया है. डिसेंट्रलाइज नेचर का हो गया है. कंटेंट जो राइटर है वो खुद के कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं. सो दीज आर द मेजर बेसिक की फीचर्स ऑफ Web 3.0. अब बात करते हैं प्रोज. व्हाट आर द प्रोज ऑफ Web 3.0? जब कभी डिजिटल वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन होता है, उसके कुछ प्रोज होते हैं, उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं. अगर पहले प्रोज की बात करें, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, दिस प्रोवाइड्स ओपन एंड ट्रांसपेरेंट नेटवर्क. ओपन एंड ट्रांसपेरेंट नेटवर्क. नाउ यूजर्स और प्रोग्रामर्स कैन डेवलप एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर which is not earlier in Web 2.0 or Web 1.0. Now user can easily use this open source softwares for development of applications and programs. Seamless ecosystem. Now it provides seamless, trustless or permissionless connectivity between the users. You can see using smart protocols or on blockchain that eliminate the need of third party. Earlier in Web 2.0 और Web 1.0 में तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था. Web 2.0 में वहां पे इंटरमीडियरीज रोल अदा कर रहे थे. नाउ देयर इज नो रोल ऑफ इंटरमीडियरीज. Therefore, this is pushing for a trustless, permissionless and seamless ecosystem which provides or connectivity among the users directly. No role of intermediaries. Direct relationship between sellers and customers. Now the sellers can easily know about the needs of the buyers through this Web 3.0. क्योंकि यहां पे कोई अब इंटरमीडियरीज नहीं है, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड कस्टमर इन Web 3.0. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं NFT नॉन फंजिबल टोकन्स आर ऑलरेडी इनेबलिंग मच ऑफ दिस largely static digital art, but arrangement could easily be replicated in music, film and other mediums. जो non fungible tokens होते हैं, उनका यूज अब Web 3.0 में काफी बढ़ रहा है. अब जो है डायरेक्ट जो सेलर और बायर है वह खुद से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि इसका नेचर डिसेंट्रलाइज्ड है. सो इंटरमीडियरीज को यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है. नाउ द यूजर्स और इंडिविजुअल्स का अपना ओन राइट है कि वो अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इन नॉन फंजिबल टोकन्स में. नाउ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, यह इसका एक मेजर फीचर है. दिस Web 3.0 हैज ब्लर्ड द लाइन बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड द डिजिटल वर्ल्ड, लाइक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटीज. ये सब अब बहुत इजी हो गए हैं इस Web 3.0 के हेल्प से. दिस Web 3.0 blur the lines between the physical and digital world. For instance, in case of e-commerce, electronic commerce using AI powered Web 3.0, sellers would able to better understand the buying needs. अब इतना मार्केटिंग क्यों बढ़ रहा है, ई-कॉमर्स इतना अधिक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो सेलर्स है अब वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, वो मार्केट के नीड को, बायर्स के नीड को अब इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट रिलेशन अब स्टैब्लिश हो रहा है थ्रू वेब पेजेज. जो हम कंटेंट सर्च करते हैं इंटरनेट पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे, वो सारे के सारे कंटेंट अब जो हमारे यूजर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं सेलर्स, उन सबके पास वो सारे डाटा जा रहे हैं. सो हमारे डिमांड को अब इजीली समझ रहे हैं. दैट्स वाई अब हमारे
जो बायर का नीड होगा वही चीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस प्रोवाइड्स अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिजिटल वर्ल्ड. इंडिपेंडेंट मोनेटाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया कि अब जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने कंटेंट को इंडिपेंडेंटली मोनेटाइज कर सकते हैं इन दिस वेब 3.0 विच इज नॉट अवेलेबल अर्लियर. इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं. अबाउट 2 मिलियन प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस. अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट हो गया है, आप यू कैन इजिली मोनेटाइज योर कंटेंट. सो एक ऐसा रिपोर्ट में क्या आया कि ऑलमोस्ट वो 2 मिलियन जो इंडियन कंटेंट राइटर है इससे उनको बेनिफिट मिल सकता है. अगर कॉन्स की बात करें, इसके क्या निगेटिव साइड इफेक्ट हो सकते हैं? राइज इन साइबर क्राइम्स. क्योंकि इसका मेजर जो फीचर है डिसेंट्रलाइज्ड का, वही इसका मेजर कॉन्स भी है. अब डिसेंट्रलाइज्ड नेचर होने के कारण जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारे जगहों पे स्टोर होते हैं. सो इजी हो गया, साइबर क्राइम बढ़ सकता है. लैक ऑफ रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेगुलेशन लीड्स टू राइज इन साइबर क्राइम्स लाइक क्रिप्टो करेंसी इनेबल्ड क्राइम्स. अब क्रिप्टो करेंसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो किसी गवर्नमेंट का उस पर बैकिंग नहीं है, तो उस पर किसी को लॉस होता है और उसको इजिली हैक भी किया जा सकता है. अब बहुत बड़े ऐसे अभी डिजिटल हैकर्स है जो बहुत तरीके से हैक कर सकते हैं, चूंकि नेचर डिसेंट्रलाइज्ड है. अब एक जगह पे वो तो कंसंट्रेटेड है नहीं, जो अर्लियर वेब्स में थे कि एक इंडिविजुअल के पास ओनरशिप था. सो लैक ऑफ रेगुलेशन के कारण यहां पे साइबर क्राइम्स बढ़ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी इनेबल्ड क्राइम्स बढ़ सकते हैं. लैक ऑफ ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म. अब नेचर डिसेंट्रलाइज्ड है. पहले अगर सेंट्रलाइज्ड नेचर था तो हमारे पास ऑप्शन था कि अगर हमारे डाटा को कोई हैम्पर होता है, कंटेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो you can approach the central authority which has power. Now it has decentralized nature, everyone has power. So there is no grievance redressal mechanism in this web 3.0. Due to decentralized nature, it raises a question about whom to approach in case of grievances and who is accountable for data breach. अगर किसी का डाटा ब्रीच होता है तो किसे अप्रोच किया जाए, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. Lack of censorship mechanism. Web 3.0 also silent on censorship. It might give birth to options and proactive things. नेचर डिसेंट्रलाइज है, जिस कंटेंट राइटर को जो मन करेगा उस पर डाल सकता है. सो यहां पे जो सेंसरशिप का प्रॉब्लम है वहां पे इस मैटर पे वेब 3.0 कंप्लीटली साइलेंट है. स्केलेबिलिटी कंसर्न, क्योंकि अब यूजर्स इसके बढ़ते जा रहे हैं तो इसका एक मेजर प्रॉब्लम है कि स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड हो जा रही है. सो एक अनदर मेजर प्रॉब्लम है. रेगुलेटरी वैक्यूम. वेब 3 इंडस्ट्रीज आर स्टिल नेविगेटिंग द रेगुलेटरी स्पेस इन इंडिया. कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, क्या क्या इसके नॉर्म्स होने चाहिए, स्टिल इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है. सो दीज आर द सम बेसिक कॉन्स ऑफ वेब 3.0. अब वेब 3.0 और इंडिया का स्टेटस की अगर बात करें तो अभी कुछ सालों के अंदर ही यहां इस वेब 3.0 इंडस्ट्रीज में इंडिया में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है. ऑलमोस्ट 450 एक्टिव स्टार्टअप्स इस वेब 3.0 में इन्होंने स्टार्ट किया है, और जिसमें से बहुत कुछ ऐसे कंपनियां भी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनीज अब बन गई हैं, विच रेजेज ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन फंडिंग टिल अप्रैल 2022. अगर ग्लोबल रिस्पॉन्स की बात करें तो वहां पे वेब 3.0 स्टिल शेपिंग अप, अभी वहां इमर्ज हो रहा है, बट इंडिया में ये काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है वेरियस सेक्टर्स में. अभी बात करें तो ऑलमोस्ट 4 यूनिकॉर्न कंपनी, स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट हो गई है इन वेब 3.0, और ऑलमोस्ट एक फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मोर देन 170 वेब 3.0 startups has started in India or emerges, which is adding up to 50% of CAGR growth since 2015. So इंडिया में अगर स्टेटस की बात करें तो वेब 3.0 काफी ज्यादा इमर्ज हो रहा है एज कंपेयर टू द ग्लोबल वर्ल्ड. इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जितने भी स्टार्टअप से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें सबसे अधिक टायर 1 सिटीज, टायर
वन सिटीज में ये डेवलप हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% दिस स्टार्टअप्स ऑफ वेब 3.0 आर इन टायर 1 सिटीज, बट इन टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी अब ये डेवलप हो रहे हैं, लाइक अहमदाबाद, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। इन सच लोकेशंस दे आर आल्सो डेवलपिंग और एस्टैब्लिशिंग स्टार्टअप्स इन द फील्ड ऑफ वेब 3.0। सो हमने देखा कि वेब 3.0 क्या है, या थर्ड जनरेशन ऑफ वेब है। इसमें कुछ मेजर जो इसके की फीचर्स है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये नेचर है, ब्लॉकचेन बेस्ड है, क्रिप्टो करेंसी इनेबल्ड है, मोर ऑटोमेटिव है। इसके कुछ प्रोज भी हैं कि ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, अब इंटरमीडियरीज के रोल को रिमूव कर रहा है, जो यूजर है वो खुद के कंटेंट को मोनेटाइज कर सकता है। इसके कॉन्स देखें कि चूंकि लैक ऑफ रेगुलेशन है तो साइबर क्राइम बढ़ सकता है, बहुत सारे ऐसे। दूसरा इसमें मेजर कॉन्स है कि अगेन यहाँ जो फीचर्स हैं कि क्राइम बढ़ेगा, तो क्रिप्टो करेंसी इनेबल्ड अगर क्राइम बढ़ रहे हैं वहां पे, तो जो प्रॉब्लम्स है कि क्रिप्टो करेंसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी की बैकिंग नहीं है, तो वहां पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पे ग्रीवांस रेडरेसल मैकेनिज्म भी नहीं है वेब 3.0 में। लैक ऑफ सेंसरशिप का अनदर इशू है, और स्केलेबिलिटी कंसर्न्स, क्योंकि यूजर्स बढ़ेंगे लेकिन स्टोरेज लिमिटेड है, और रेगुलेटरी वैक्यूम भी। यहाँ इन सब बातों पे अभी यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। सो दीज आर द मेजर बेसिक कॉन्स ऑफ वेब 3.0। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.